गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और फास्ट मैच है केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच। इस मैच में आप किस प्लेयर को बाई कर सकते हो, किसको सेल कर सकते हो, सब कुछ डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, इस प्लेयर को अगर बाई करूँ तो मेरा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। उसके पहले बता देता हूँ, जो भाई न्यू हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करके आप फटाफट मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि अगर आपको लॉजिकली खेलना है, अगर आपको तुक्का में खेलना बंद करके लॉजिकल पिक से खेलना है, तो हमारे फैमिली में आपको जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते पिक्स के बारे में। ठीक है, सो गाइज आप देख सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, नाम है एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन एडी। आप नाम सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो और कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा उसको फॉलो करके भी ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइज देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला हूँ कि लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल हुआ था, मैं 15 लाख एक्सचेंज 22 से सिर्फ जीता हूँ और भी बाकी एप्लीकेशन से सिर्फ बाई सेल करके जीता हूँ। तो इस बार भी मैं दो एप्लीकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, एक है एक्सचेंज 22, दूसरा है क्रिकिस एप्लीकेशन। ठीक है, और क्रिकिस एप्लीकेशन में क्यों इन्वेस्ट करूँगा, क्यों क्रिकिस एप्लीकेशन को आप लोगों को भी खेलना चाहिए, वो भी मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि भाई क्या गजब का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलो अब वो वीडियो पे जाते हैं। सो गाइस, मार्केट में अभी जो ट्रेंडिंग एप्लीकेशन चल रहा है उसका नाम है क्रिकिस एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन में देखोगे बहुत सारे मैचेस भी ऐड हो गए एक्सचेंज 22 की तरह, और भाई आईपीएल का मैचेस भी ऐड हो गया है। सबसे पहले बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन में पॉइंट सिस्टम जाके चेक कर लेना। पॉइंट सिस्टम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल फैंटेसी की तरह है। मान लो एक विकेट लेने में आपको 25 पॉइंट, एलबीडब्ल्यू बॉल मारने में 33 पॉइंट्स, स्ट्राइक रेट का पॉइंट, 30 रन बनाने में पॉइंट्स। ठीक है, मेडन ओवर में 12 पॉइंट मिलता है, मेडन ओवर में 12 पॉइंट्स मिलता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लो, क्योंकि रेट अगर बिल्कुल बराबरी का है तो बाई करने में ये एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा सेफ है। मेरे लिंक और कोड डालोगे तो हमेशा सेफ रहोगे, एलिड रहोगे। कोई भी प्रॉब्लम या कुछ हुआ तो मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो। बाकी एक फ्री वाला लिंक भी, ग्रुप भी मैंने क्रिएट किया हूँ, उधर भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। और मैंने आगे बहुत सारी चीज़ लेके आ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ E2 फैमिली मेम्बर्स के लिए। इस एप्लीकेशन में मैंने आगे बहुत सारे चीज़ लेके आ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ E2 फैमिली मेम्बर्स के लिए। और इस वीडियो में भी जो गिव अवे रहेगा वो भी E2 फैमिली का मेम्बर्स एलिजिबल रहेगा। 2000 रेस का गिव अवे है इस मैच में, 2000 का। ठीक है, तो और आपको पता है कि मैं फेक गिव अवे वगैरह देता नहीं हूँ। चलो आप प्रेडिक्शन स्टार्ट करते। मैच कहाँ पे होगा? मैच होगा कोलकाता पे। और कोलकाता का पिचेस कैसा है? अभी रिसेंटली जो पिचेस होता है वो भाई पूरा फ्लैट पिच होता है, जहां भाई मान लो लास्ट ईयर आईपीएल में भी 260 प्लस भी रन हुआ था। इधर चेसिंग ज़्यादा इजी होता है, क्यों? क्योंकि इधर सेकेंड बैटिंग के टाइम में ड्यू आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान पे रखो। आप प्रेडिक्शन पे आते। देखो पहले केकेआर से बात कर लेते। केकेआर के ओपन करेगा क्विंटन डिकॉक, जो विकेट कीपिंग ही करेगा। उसके साथ ओपन करने आएगा हमारा सुनील नारायण। पहले डिकॉक का बात कर लेते हो। देखो डिकॉक 40 में अवेलेबल है। पिच में अगर मूवमेंट ना हुआ तो आप इसको बाई कर सकते हो, क्योंकि इसके पीछे विकेट कीपिंग बैकअप है। इनको बस एक ही चीज़ पे दिक्कत है, वो है हेजलवुड। अगर मूवमेंट हुआ, मतलब अगर इधर थोड़ा सा बारिश हो रहा था, अभी सुबह देखा मैंने, तो अगर ऐसा हुआ ना ओवरकास्ट कंडीशन, तो थोड़ा सा अगर मूवमेंट हुआ तो हेजलवुड उनको फंसा सकते हैं। नहीं तो अगर पिच फ्लैट हुआ तो इनको आप डेफिनेटली बाई के लिए जा सकते हो। इनके साथ बैटिंग करने आएगा सुनील नारायण। ठीक है, देखो सुनील नारायण ना एक चीज़ है, ये ओपन करेगा, ऊपर से 4 ओवर पूरा बॉलिंग करेगा। ठीक है, ओपन करेगा, ऊपर से 4 ओवर पूरा बॉलिंग करेगा। और इस एप्लीकेशन में आपको पता होगा एक विकेट लेने में 33 तक पॉइंट्स मिलता है। अगर नारायण ने एक विकेट या 2 विकेट ले लिया तो काम बन जाएगा। अगर मान लो बॉलिंग से विकेट लेस गया, ये बैटिंग से भी आईपीएल में ओपन आके 30 रन आराम से बना सकते हैं। और इनका ना आरसीबी के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। किसी दूसरे लीग में जाओ, सुनील नारायण ओपन में फ्लॉप होता है, लेकिन आईपीएल में ये गजब का परफॉर्मेंस करता है। लास्ट ईयर अकेले दम पे 4 या 5 मैच जिता दिया था, सिर्फ बैटिंग के दम पे। इस बार देखना पड़ेगा बैटिंग में क्या करता है। हालांकि गौतम गंभीर नहीं है, गौतम गंभीर था तो उनको कॉन्फिडेंस मिला था। आपको पता होगा गंभीर ने ही इनको बनाया था। ठीक है, जब कैप्टनसी कर रहा था, अब कोच में आके भी इनको इतना इनकरेज किया कि ओपन आके पेल दिया था। और आरसीबी को ये हमेशा पेलता है। तो बहुत अच्छा बाई पिक से सुनील नारायण। दूसरा देखो, अगर 1 डाउन अजिंक्य रहाणे मेंशन हुआ तो आप इनको फास्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हो।
देखो इस बार आईपीएल में कैप्टेंसी करेगा अजिंक्य रहाणे। लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर कैप्टेंसी किया था जो मुझे बहुत कूल लग रहा था। हालांकि अजिंक्य रहाणे भी कूल है, लेकिन श्रेयस अय्यर का क्या सीन होता है ना, ये स्ट्राइक रेट का इशू नहीं आता। अजिंक्य रहाणे का रिसेंट फॉर्म अच्छा है क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस में अच्छा करके आ रहा है, कैप्टेंसी भी करेगा। अगर वन डाउन मेंशन हुआ तो आप फास्ट बैटिंग में इनको बाई के लिए जा सकते हो। 32 में मिल रहा है, बाई के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। लेकिन मैंने अभी जो सोच के रखा वो है सुनील नारायण, और मैं डीकॉक के लिए सोचूंगा बाद में पिच वगैरह देख के। अजिंक्य रहाणे को भी मैंने बैटिंग ऑर्डर अगर वन डाउन मेंशन हुआ तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। वेंकटेश अय्यर, अगर मान लो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लो, केकेआर का ना इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर या सीधा प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं रघुवंशी, जो वन डाउन बैटिंग करते हैं। अब मान लो केकेआर की तरफ से अगर वन डाउन रघुवंशी बैटिंग किया तो सेकेंड डाउन रहाणे पक्का आएगा, ठीक है। उन वाले केस में वेंकटेश अय्यर का बैटिंग ऑर्डर और भी नीचे आ जाएगा और 44 में वेंकटेश अय्यर को आप सेल कर सकते हो। देखो वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छा है, और ये ना मैंने जितना देखा वो ये मैक्सिमम मैचेस प्लेऑफ के मैचेस में इनका परफॉर्मेंस आया है। तो स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में उल्टा सीधा होता है, तो वेंकटेश अय्यर को आप सेल के लिए जा सकते हो। हालांकि एक आधी ओवर बॉलिंग कर सकते हो, देखना पड़ेगा कितना बॉलर लेके आ रहे हैं। तो अगर आप सेल के लिए किसी को सोच रहे हो तो वेंकटेश अय्यर को थोड़ा सा सेल कर सकते हो, हालांकि रिस्की है। उसके बाद देखो बैटिंग करने कौन आएगा। देखो एंड्रे रसेल को आप डेफिनेटली बाई के लिए सजेस्ट कर सकते हो। फास्ट बैटिंग फास्ट बॉलिंग दोनों केस में। फास्ट बॉलिंग में क्यों? क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करेगा और फास्ट बैटिंग में इनका बैटिंग आना तय है। तो आप एंड्रे रसेल को भी 44 में मिल रहा है बैटिंग, आप बाई के लिए ट्राई कर सकते हो। एक बार बस प्लेइंग 11 देख लेना कितना बॉलर लेके आ रहा है। कभी कभी रसेल को ये लोग लास्ट ईयर देखा था कि एक आधी ओवर ही दे रहा था, तो एक बार देखना पड़ेगा। अगर रसेल का 4 ओवर पक्का ऐसा लगा तो भाई डेफिनेटली आप आंख बंद करके बाई कर लेना सुनील नारायण, एंड्रे रसेल दोनों को। आप नेक्स्ट देखो बैटिंग करने आएगा रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह का एक लोचा हो गया भाई, लास्ट ईयर इनको ना बैटिंग ही नहीं मिला, मतलब इतने नीचे बैटिंग करा रहा था, 10-15 रन बना के खत्म हो रहा था। अब इस सीज़न देखना पड़ेगा इनका बैटिंग ऑर्डर कहाँ पे। अगर नीचे फिर से बैटिंग ऑर्डर मेंशन हुआ तो आप डेफिनेटली इनको भी सेल कर सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर एंड्रे रसेल आ जाता है, फिर रिंकू सिंह ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। 34 में अवेलेबल है, सेल के लिए जा सकते हो। सेकेंड बैटिंग में स्पेशली और ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उन वाले केस में शायद और नीचे बैटिंग आ जाएगा। तो ठीक है, रिंकू सिंह को सेकेंड बैटिंग में आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो, 34 में अवेलेबल है। एक बार बैटिंग ऑर्डर बस कंफर्म कर लेना, क्योंकि फास्ट मैच है, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लेना अच्छे से। उसके बाद देखो स्पेंसर जॉनसन, अगर केकेआर की टीम फास्ट बॉलिंग की करे और नॉर्थ डे नहीं खेला तो भाई इनको बाई कर लेना है। डेथ में बॉलिंग करने में स्टार्टिंग में भी अच्छा खासा बॉलिंग करता है, और अपोनेंट टीम में सॉल्ट है तो सॉल्ट को भी फंसा सकता है। वैभव अरोड़ा को आप सेल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, 40 में अवेलेबल है। सेकेंड बॉलिंग करे तो वैभव अरोड़ा को सेल कर देना। 1-2 ओवर या 2-3 ओवर बॉलिंग करेगा। स्टार्टिंग में विराट कोहली बैटिंग करेगा तो स्टार्टिंग ओवर ही डालेगा। एक दिक्कत है सॉल्ट से, सॉल्ट किसी को भी विकेट दे सकते हैं हिटिंग के चक्कर में। लेकिन आप सेकेंड बॉलिंग में वैभव अरोड़ा को सेल कर सकते हो, 40 में अवेलेबल है। अच्छा, एंड्रिच को आप बाई कर सकते हो फास्ट बैटिंग में, फास्ट बॉलिंग में इनको बाई कर सकते हो। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पिक्स लेके आपको खेलना है। मैं जो पिक्स बोल रहा हूँ, कौन सी केस में बोल रहा हूँ, वो एक बार देख लो। उसके बाद आप उस हिसाब से आपको जो भी पिक्स अच्छा लगे तो आप करना। एंड्रिच को फास्ट बॉलिंग में ट्राई करना, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करेगा और 44 में अवेलेबल, 42 में अवेलेबल है। मेरे हिसाब से 2 विकेट या 3 विकेट ले सकता है। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा मिस्ट्री स्पिनर है। इनको ना मैंने एक चीज़ देखा, उस सेकेंड बॉलिंग में ज़्यादा विकेट मिला है, क्योंकि केकेआर की टीम फास्ट बैटिंग करके ना ज़्यादा रन बना देता है, और जब ज़्यादा रन बना देता है सेकेंड बॉलिंग में ना वरुण चक्रवर्ती के पास पेसर आ जाता है। बैट्समैन इसको हिट करने ही जाता है, और जब इसको हिट करने कोई बैट्समैन जाएगा भाई फंस जाएगा और विकेट दे देगा। फास्ट बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि देखो फास्ट बैटिंग बॉलिंग में क्या होता है ना, जो बैट्समैन होता है उनके पास कोई टारगेट फिक्स नहीं है, और वो ना इनके 4 ओवर थोड़ा सा देख देख के निकाल देता है, हिट नहीं करता है, बाकी बॉलर्स को हिट करने जाता है। तो वरुण चक्रवर्ती सेकेंड बॉलिंग में डेफिनेटली बाई के लिए जा सकते हो। फास्ट बॉलिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो, इनका फॉर्म गजब का है, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में ज़्यादा सेफ है। उसके बाद हर्षित राणा को अगर आप बाई करोगे तो फास्ट बॉलिंग में ही करो, नहीं तो छोड़ दो। चलो आरसीबी की तरफ से आते हैं। आरसीबी की तरफ से देखो फील्ड सॉल्ट, देखो पिच अगर पाटा हुआ ना तो फील्ड सॉल्ट को आप बाई कर सकते हो, क्योंकि इनके पास कीपिंग बैकअप है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में वरुण चक्रवर्ती या सुनील नारायण से बॉलिंग करवाया केकेआर वाले ने तो फंस सकता है, क्योंकि ये स्पिन बॉल अच्छा नहीं खेलता। इंडिया के मतलब इंडिया के साथ जो मैचेस हुआ था वो भी देखे होंगे। तो
ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बैट्समैन कभी कभी 30-40 रन बना देता तो लॉस के ज़्यादा डबल लॉस हो जाता है। तो इनके साथ ओपन करने आएगा हमारा किंग कोहली। किंग को आप डेफिनेटली बाई के लिए जा सकते हो। अगर बाई करोगे तो 3-4 मैच का बैकअप लेके बाई करो। ये एक आधी मैच में आपको लॉस देगा, बाकी प्रॉफिट्स तो देगा। लेकिन मैं फिलहाल के लिए 48 में अवॉइड ही कर रहा हूँ। उसके बाद रजत पाटीदार, देखो रजत पाटीदार का सीन ये है कि अगर देवदत्त पादिक्कल 1 डाउन मेंशन हुआ तो मैं रजत पाटीदार को सेल के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये 2 डाउन बैटिंग करेगा। और 2 डाउन जब ये बैटिंग करने आएगा ना, तो बॉलिंग कौन करेगा? सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। तो उतना ईजी नहीं होगा इनके लिए रन बनाना। तो अगर 2 डाउन बैटिंंग मेंशन हुआ और कैप्टनसी का पेशर भी इनके पास रहेगा, तो सेल के लिए आप जा सकते हो, 40 में अवेलेबल है। उसके बाद देखो, अगर आरसीबी की टीम सेकंड बैटिंग करे तो मैं शायद जीतेश शर्मा को भी सेल कर दूंगा, क्योंकि ये विकेट कीपिंग नहीं करेगा। और टीम डेविड इसके ऊपर प्रमोट हो सकता है। जब रन चेस करने जाएगा कम बॉल में, मान लो 30 बॉल में 50 रन का डिफरेंस होगा, तो टीम डेविड ही शायद इनके ऊपर आ जाएगा। तो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, आप बस नोट करके जाना और दिमाग पे घुसा लेना। कुणाल पांड्या देखो, दूसरा कोई मैच होता तो मैं बोलता कि 44 में बाई कर लो, लेकिन केकेआर के सामने इनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। सुनील नारायण इनको फंसा देता है बैटिंग से, और बॉलिंग से केकेआर के पास लेफ्टी तो है तो शायद 2-3 ओवर ही करेगा। तो ये चीज़ है। लिविंगस्टन को मैं देखो, अगर बॉलिंग ना करता ना तो मैं आँख बंद करके सेल कर देता, लेकिन इनके पास 1-2 ओवर बॉलिंग का बैकअप रहेगा, तो मैं फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। आप चाहे तो बाई कर सकते हो, अगर आपको लगे कि वो जो 1-2 ओवर डालेगा उनमें 1-2 विकेट ले लेगा तो आप बाई कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ इन दोनों को। अगर आपको लगे ये जो दोनों मतलब 2-3 ओवर डालेगा उनमें अगर विकेट मिल जाएगा 1-2, तो आप बाई के लिए जाओ। मैं अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। हेजलवुड, अब देखो हेजलवुड अच्छा पिक है। हेजलवुड को आप फास्ट बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। फास्ट बॉलिंग में ट्राई मतलब बाई कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। लुंगी खेलेगा तो उनको भी फास्ट बॉलिंग में आप बाई के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। यश दयाल का भी वही सीन है। इन तीनों को भी ना जो अच्छा लगेगा, क्योंकि डेथ में बॉलिंग मेरे हिसाब से करेगा कौन? मेरे हिसाब से अगर लुंगी खेला लुंगी करेगा, नहीं तो हेजलवुड और यश दयाल करेगा। तो इन दोनों का कम्बिनेशन आप फास्ट बॉलिंग में बाई के लिए जा सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी भुवनेश्वर कुमार, देखो भुवनेश्वर कुमार अगर पिच में स्विंग नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये डेथ में उतना बॉलिंग नहीं करता और उतना इफेक्टिव भी नहीं लग रहा है कि अगर ये डेथ में बॉलिंग करे तब इफेक्टिव होता। लेकिन मेरे हिसाब से यश दयाल और हेजलवुड डेथ में बॉलिंग करेगा। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पिक्स लेके खेलो। मेरे हिसाब से जो अच्छा पिक्स लगा मैं बता रहा हूँ। केकेआर की तरफ से सुनील नारायण लगा, एंड्रे रसेल लगा, क्विंटन, फिर डिकॉक को मैं सोचूंगा पिच देखते हुए। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर के बारे में जो बताया वो भी मैं एक बार प्लेइंग 11 देख लूँगा। रिंकू सिंह को भी मैंने प्लेइंग 11 देख के ही डिसाइड करूँगा। ठीक है, आप भी वो चीज़ कर लेना। और बाकी देखो, स्पेंसर जॉनसन फास्ट बॉलिंग में बाई के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। नॉर्थ को भी फास्ट बॉलिंग में बाई के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। वरुण चक्रवर्ती को सेकेंड बॉलिंग में बाई के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी हर्षित राणा को अगर ट्राई करना है तो फास्ट बॉलिंग में ही करना, सेकेंड में मत करना। फील सॉल्ट, जीतेश शर्मा को सेकेंड बैटिंग में अगर विकेट कीपिंग ना करे तो सेल के लिए सजेस्ट करूंगा। रजत को अगर 2 डाउन बैटिंग मेंशन हुआ तो मैं सेल के लिए सजेस्ट करूंगा। विराट को आप बाई के लिए जा सकते हो। और बाकी कुछ अच्छा पिक्स उतना लग नहीं रहा। यश दयाल, हेजलवुड को ट्राई करना है तो फास्ट बॉलिंग में बाई के लिए सजेस्ट करना, मतलब ट्राई करना। बाकी इस मैच में आप लोगों के लिए भाई जो 2000 रेस का गिव है ना, उसके लिए आपको भाई एक कैसे क्वेश्चन करूँ बताओ। एक चीज़ सुनो, अब एक काम करो, मैच जब ख़त्म हो जाएगा ना तो मेरा 4th रोल नंबर था, तो एक काम करो, नंबर 4th में जो पॉइंट सिस्टम होगा ना क्रिकेट में, उनका नंबर 4th में किस बैट्समैन का या किस बॉलर का नाम आएगा, ठीक है, वो नाम बता देना। नंबर 4th में मान लो जैसे पॉइंट सिस्टम होता है ना कि ऊपर 125 पॉइंट दिया है सुनील नारायण, फिर रासेल ने दिया 80 पॉइंट्स, तो नंबर 4th में कौन रहेगा? ठीक है, नंबर 4th में ऊपर से। तो ये चीज़ बताना। डेफिनेटली आपको E2 फैमिली का मेंबर्स होना हो चाहिए। और कैसे मैं डिवाइड करूँगा, 20 लोगों को मैंने 100 करके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। देखो ये ईजी है, 22 प्लेयर में से 4th में कौन रहेगा ये बताना ईजी है, तुक्का मार के ये आप जीत सकते हो। थैंक यू, लाइक कमेंट कर देना वीडियो को और झंडा कर देना, लास्ट ईयर की तरह झंडा कर देना।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।